आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAE सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 9 है और दिए गए फंक्शन का dy/dx फाइंड करेंगे। आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 500 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें शामिल है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 9 है और जो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है हमने इसको डेरिवेट करना है। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम इसको y के इक्वल करेंगे और उसके बाद हम दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लेफ्ट साइड पे करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ y लिखेंगे और राइट साइड पे जब हम नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नतीजे में हमें मज़ीद आगे चलने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेचुरल लॉग के अंदर जो बेस है वहाँ पे दोनों फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं और एक लॉग की प्रॉपर्टी है, ये जो रेडिश है, कि जब भी लॉग के जो बेस है उसमें डिवीजन हो रही हो तो हम उसको इस तरह एक्सपेंड करते हैं कि लॉग अपर पोर्शन नेगेटिव लॉग लोअर पोर्शन। तो हम यही करेंगे। और इसके अलावा अब अगर आप अपर पोर्शन पे गौर करें तो यहाँ पे लॉग के अंदर जो दोनों फंक्शन हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल होगी और वो ये है कि अगर लॉग के दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको इस तरह लिखेंगे कि लॉग फर्स्ट इसका फंक्शन और फिर लॉग सेकंड फंक्शन। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे नजर आएंगी अगले स्टेप के अंदर। एक तो हमने ये किया कि नेचुरल लॉग ऑफ अपर पोर्शन नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ लोअर पोर्शन लिखा और पहले पोर्शन के अंदर हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है ये भी अप्लाई कर दी। चलना है और एक और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी और वो ये है कि अगर लॉग की बेस के ऊपर पावर हो तो हम उसको इस तरह एक्सपेंड करते हैं कि पावर पहले फिर लॉग और फिर बेस आती है। और ये प्रॉपर्टी आप अगले स्टेप के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे कि 1/2 पहले लिख दिया गया है, यानी कि इसकी जो बेस की पावर है उसको पहले लिख दिया गया है, जिस तरह यहाँ पे p पहले लिखा गया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वहाँ पे भी बेस की पावर है तो उसको भी पहले लिख दिया गया है। फिर दरमियान में नेगेटिव है और फिर लॉग के बेस है उसकी पावर है तो उसको भी पहले लिख दिया गया है। तो ये जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है और अब हमारे पास ये रेडी हो चुका है। अब हमने इनको डेरिवेट करना है और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे। दोनों साइड्स को लेफ्ट और राइट को डेरिवेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो जब हम लेफ्ट साइड को करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ y है और राइट साइड पे भी आप देख रहे हैं कि नेचुरल लॉग है, फिर उसकी बेस है, फिर नेचुरल लॉग है, फिर उसकी बेस है, फिर नेचुरल लॉग है और फिर उसकी बेस है। तो जब भी हमने नेचुरल लॉग और उसकी बेस का डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए हम एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं और वो ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे जो x है ये इसकी बेस है और इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी नेचुरल लॉग और उनकी बेस हैं वो हमें जो पहला रिजल्ट है वो 1/x की सूरत में ही देंगे। और फिर ये किया जाता है कि इस फार्मूला को अप्लाई करने के बाद जो भी यहाँ पे बेस होती है उसका भी हम डेरिवेटिव अलग से लेते हैं। तो ये फार्मूला है, इसको हम पहले लेफ्ट साइड पे अप्लाई करते हैं। यहाँ
यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ y है, यानी कि जो ये फार्मूला है यहाँ पे बेस x है और वहाँ पे बेस y है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे जस्ट y आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/y लिख दिया गया। और अब हमने इसकी बेस का भी डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे बेस y है और जब y को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे हमेशा रिजल्ट dy/dx आएगा। पे भी यही काम करना है। और यहाँ पे हमारे पास जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ ही रखना है। फिर नेचुरल लॉग और उसकी बेस है और इस फार्मूले के मुताबिक 1/x लिखना है। 1/x मतलब x की जगह बेस, तो 1 ऊपर लिख दिया बटा यहाँ पे जो x² -1 इसकी बेस है वो हमने लिख दी। और इसके बाद हमने फौरन इसकी बेस का भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो यहाँ पे जो बेस है वो x² -1 है। हम इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर पहले पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव पावर पहले आ चुकी, और जब पावर में से एक कम होगा तो x की पावर अब 1 रह जाएगी। और फिर यहाँ पे बेस x बनेगी, x को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे, आंसर 1 आएगा। और 1 को इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिंगल कांस्टेंट है और सिंगल कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। के अंदर जो 3 है ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखना है। फिर हम यही फार्मूले के मुताबिक 1/x यानी 1 बेस, और फिर हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे। बेस हमारे पास है x+2, x का डेरिवेटिव जो है वो 1 आएगा। जब x को विद रिस्पेक्ट टू x डील करते हैं तो 1 ही आता है। फिर हमारे पास सिंगल कांस्टेंट है और सिंगल कांस्टेंट को जब डेरिवेट करते हैं आंसर हमेशा 0 आता है। और उसके बाद अगले पोर्शन के अंदर 1/3 जो है वो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दें। और फिर हमने इस फार्मूले के मुताबिक 1/बेस यानी 1/x लिखना है। यहाँ पे जो बेस है वो x³ + 2 है, और अगले ही स्टेप के अंदर हमने इस बेस का भी डेरिवेटिव लेना है, और अगले स्टेप के अंदर ये लिया जा चुका है। तो पावर रूल अप्लाई होगा, x³ के ऊपर पावर पहले पावर में से एक कम, यानी कि 3 - 1 2 आएगा। और फिर बेस का डेरिवेटिव बेस x है, x को x की मदद से डेरिवेट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगेन सिंगल कांस्टेंट है और इसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। अब हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, और जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1/y है, इसको अगर हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट साइड से तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो राइट साइड है वहां पे इंटर हो जाएगा। और इसकी एंट्री के बाद हमने इसकी वैल्यू को भी फीड करवाना है। और आप देख चुके हैं कि जो हमारा सवाल था वहां पे ये पूरा फंक्शन हमने y की इक्वल किया था। इसका मतलब है कि अब y की जगह पे हम इस फंक्शन को फीड करवा सकते हैं, और हमने फीड करवाया और ये पूरा फंक्शन इस y की वजह से आ गया। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, और पहले पार्ट के अंदर जो डेरिवेटिव का रिजल्ट था 2x, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएंगे और x/x² -1 आएगा। दरमियान में प्लस है, फिर 3/x+1 आएगा क्योंकि डेरिवेटिव का रिजल्ट 1 आ रहा है। दरमियान में नेगेटिव है, और फिर यहाँ पे डेरिवेटिव के रिजल्ट में 3 और इसका जो लोअर 3 है ये आपस में कैंसिल होंगे, और x² + 2 आएगा। की वैल्यू तो फीड करवा दी। अब हमने इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, और जो हमारा इन ब्रैकेट्स के अंदर वाला पोर्शन है यहाँ पे एलसीएम वाली कंडीशन बन रही है, और एलसीएम हमने यहाँ पे लेना है। और जब एलसीएम लेंगे तो हम जो अपर पोर्शन है यहाँ पे काफ़ी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाले जो हैं वो हमें करना पड़ेगा, और इस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में यहाँ पे हमें ये पूरी स्टेटमेंट हासिल होगी। और इसके अलावा हमने ये जो y की वैल्यू फीड करवाई थी और ये जो लोअर पोर्शन है इसको आपस में कैसे डील किया गया है ये हम पहले देख लेते हैं। बाकी आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसके नतीजे में जो भी कटिंग होगी और उसके बाद जो भी हमारे पास बचेगा वो एज इट इज आएगा। तो हम यहाँ पे इस y की जो यहाँ पे फंक्शंस हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम x² -1 को यहाँ से पकड़ते हैं और
और उस फंक्शन के अंदर जो एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 है जिसकी पावर 1/2 है, इन दोनों को आपस में डील करवाते हैं। और डीलिंग इनकी तरह होगी कि उसको हम लेके आएंगे नीचे, और जब नीचे आएगा तो उसकी जो पावर है वो भी नेगेटिव हो जाएगी। और हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर बेसिस सेम हो जाएं तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेस अंदर की जो है वो और ये वाली बेस दोनों सेम हैं, तो हम एक बेस लिखते हैं और पावरें दोनों की ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी पावर 1 है, ऊपर से जो आई वो नेगेटिव 1/2 है, और हमने क्योंकि ऐड करना था, दरमियान में जो प्लस है वो इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके नेगेटिव बन गया। अब हमने जस्ट इनका एलसीएम लेना है। तो अगले स्टेप में लोअर पोर्शन में आप देखें कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 के ऊपर 1/2 है, यानी कि इसके एलसीएम का रिजल्ट है q+2। और यहाँ पे अगले पोर्शन में भी x q+2 है। इनको भी हम इसी फार्मूला के तहत ऐड करते हैं कि अगर बेसेस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। दोनों की बेसेस सेम है तो हम एक बेस लिखेंगे, लेकिन पावर्स दोनों की जो है वो ऐड कर देंगे। इस दफ़ा हमारे पास कोई नेगेटिव पावर नहीं है तो यहाँ पे पावरें ऐड होंगी। तो x q+2 के ऊपर जो 1/3 + 1 है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि 4/3 इसका रिजल्ट आएगा। और इसके बाद हमारे पास जो है वो बचेगा x+2 ऊपर इसके पावर क्यूब है, और यहाँ पे जो लोअर पोर्शन है इसके नीचे जो है यहाँ पे x+2 है और इसकी पावर 1 है। तो ये उसके साथ जाके कैंसल हो सकता है और उसकी पावर को क्यूब की बजाय स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x+2 का स्क्वायर मौजूद है, और बाकी जो दो हैं वो ट्रीट हो चुकी हैं और नीचे आ चुकी हैं। और इन ब्रैकेट्स के अंदर जस्ट जो एलसीएम के ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन और कटिंग के नतीजे में हमें ये स्टेटमेंट हासिल होगी। और फाइनली यही हमारा dy/dx है और यही हमारा आंसर है।